हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनुपमा सीरियल का एपिसोड नंबर 389 एक्सप्लेन। और आज डेट है 8 अक्टूबर 2021। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले जो है सीन जो है जिसमें अनुपमा और अनुज जो है अनुज के ही कैबिन में बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, कुछ पेपर वर्क कर रहे हैं। उसके बाद जो अनुज जो है उसे बोलता है कि सारा काम आज ही कर लोगी क्या। तो अनुपमा कहती है अच्छा चलो ठीक है, बाकी काम हम कल करेंगे और आज फिर मैं चलती हूँ। और ऐसे कह के वो जाने लगती है। तो जैसे ही वो खड़ी होती है ऐसे ही अनुज भी उसके साथ खड़ा होने लगता है। तो उसे एकदम चक्कर आ जाते हैं तो वो बैठ जाता है। तो अनुपमा बोलती है कि क्या हो गया आपको। तो अनुज बोलता है कि वो कुछ नहीं, थोड़ा सा चक्कर आ गया था। आई थिंक वो कल मैं रात को सो नहीं पाया था अच्छे से, तो हो सकता है इस वजह से आ गया हो। तो फिर अनुपमा पूछती है उससे कि आप रात भर क्यों नहीं सो पाए। तो अनुज बोलता है कि वो एक्चुअली मुझे थोड़ा ना माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है इस वजह से। तो अनुपमा बोलती है माइग्रेन की जो प्रॉब्लम होती है वो तो 2-3 दिन चलती है, तो आपने कोई दवाई वगैरह ले ली, मेडिसिन ले ली। तो अनुज उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं बोलता करता और बोलता है कि नहीं नहीं मैंने एक्चुअली ना थोड़ा कुछ खाया नहीं था, इस वजह से मैंने दवाई नहीं ली। तो अनुपमा उसे बहुत तेज डांट लगाती है और बोलती है कि आप छोटे बच्चे हैं क्या, आपको बताना पड़ेगा। आप सुबह से खाली पेट घूम रहे हैं और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही थी तो आपको कुछ खा के थोड़ा बहुत फटाफट दवाई ले लेनी चाहिए थी। तो अनुज उसे कुछ नहीं बोलता, चुपचाप उसकी बात सुनता रहता है। तो उसे बोलती है, वो फिर खड़ा होने लगता है। तो अनुज जो है उसे बोलती है, अनुपमा अनुज को बोलती है कि अब आप खड़े मत होइए और बैठ जाइए। उसके बाद वो चुपचाप बैठ जाता है और उसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है, उस कैबिन में से निकल जाती है। तो अनुज बैठा बैठा देखता रहता है, सोचता है कि अरे इसे क्या हो गया, ये तो पता नहीं कहाँ चली गई, घर तो नहीं चली गई अपने। फिर वो देखता है कि उसका बैग जो है उसके सामने वाली चेयर पर पड़ा है। तो वो बोलता है अच्छा बैग तो यहीं छोड़ के गई है, फिर कहाँ चली गई होगी। तो थोड़ी देर बाद जो है अनुपमा उसके कैबिन में आती है और उसके हाथ में जो होता है एक पानी का मतलब दूध का गिलास होता है, मिल्क शेक का, चॉकलेट मिल्क शेक का गिलास होता है। और उसे बोलती है कि ये लो और 10 मिनट की गेम है, 10 मिनट जो है 10 तक गिनती कर रही हूँ और आप 10 तक गिनती करने से पहले ही जो ये गिलास खत्म हो जाना चाहिए। तो वो कहता है ये क्या बात हो गई, ये क्या बात हुई। तो फिर वो उसे काउंटिंग करने लग जाती है, 1 2 3। और इतने में अनुज जो है वो फटाफट उससे बोलता है अच्छा ठीक है मैं पी रहा हूँ, ठीक है पी रहा हूँ। और फटाफट जो है वो गिलास जो है दूध जो है वो पी लेता है। फिर उसके बाद अनुपमा उसे बोलती है कि आप जो है मैं कुछ आपके लिए खाने के लिए भिजवाती हूँ, आप उसे खा लीजिएगा और उसके बाद आप दवाई ले लीजिएगा और फिर मैं चलती हूँ और फिर मिलेंगे। और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। और अनुज जो है उसे बैठा बैठा वहाँ देखता रहता है और उसे रोकने की कोशिश करता है पहले तो, लेकिन उसे रोकता नहीं है, बस उसे जाने देता है वहाँ से। और फिर ये सोचता है कि मैं पता नहीं मैं उसे क्यों रोकना चाहता था, पर मैं रोकना चाहता था लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकता। और ऐसे बैठा बैठा सोचने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वनराज जो है वो कैफे में बैठा हुआ है और कैफे में बैठा बैठा बस चाय पी रहा है, कुछ सोच रहा है। इतने में अनुपमा वहाँ पे आती है और एक और कप चाय का लेके आती है। वो कप हटा के और गर्म चाय का कप उसके सामने रख देती है और उसके बाद बोलती है कि मैं आपसे झगड़ा करने नहीं आई हूँ, सिर्फ बात करने आई हूँ। चाय गर्म होनी चाहिए, दिमाग गर्म नहीं होना चाहिए। अगर दिमाग गर्म होगा तो रिश्तों में जो है ठंडे पड़ जाएंगे। उसके बाद बोलती है कि हम जो है पति पत्नी अलग हुए हैं लेकिन माता पिता हम अलग नहीं हुए हैं। तो चाहे आप कितना भी हम एक दूसरे से लड़ लें मर लें, हमें एट द एंड जो है हमें ज़िंदगी भर एक दूसरे को झेलना है, तो आराम से रहते हैं ना, और ताकि हम दोनों शांति से रह सकें। फिर बोलती है कि आप जो है डर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों डर रहे हैं। जब मैं आपकी हूँ ही नहीं तो आप मुझे खोने से क्यों डर रहे हैं। जब आपकी थी तब आपने मुझे अपना नहीं माना, आज नहीं हूँ तो आप अपना हक जता रहे हैं मुझ पे। और क्यों जता रहे हैं, आज मेरे पति होके भी मेरे पति होके भी काव्या के साथ जो है आप अफेयर कर सकते हैं और मैं आपकी पत्नी ना होकर भी जो है अनुज के साथ दोस्ती नहीं कर सकती। ये कैसी जिद है आपकी कि मैं तुम्हें अपना नहीं मानता पर फिर भी तुम मेरी हो। मैं किसी और का हो गया हूँ पर अब तुम किसी और की भी नहीं हो सकती।
फिर बोलती है कि हम जो है बाबूजी और बच्चों की खुशियों के लिए एक साथ रह रहे हैं, तो हम आराम से क्यों नहीं रह सकते। और मैं आपसे कभी ये सवाल जवाब नहीं करती कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो आप हमेशा मेरे से ये सवाल जवाब क्यों करते रहते हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ, क्या कह रही हूँ। तो आप किस हक से जो है ये मेरे से सवाल जवाब करते रहते हैं। और आपको ये एक फैसला लेने का हक किसने दिया कि मेरी खुशियों में कौन शामिल होगा, कौन नहीं होगा। वो जितना परिवार आपका है उतना परिवार मेरा भी है। आप ये मत समझिए कि सिर्फ वो परिवार आपका ही है, मेरा भी उतना ही वो परिवार है। और आप ये फैसला नहीं कर सकते कि मेरा परिवार मेरी खुशियों में शामिल होगा कि नहीं होगा। फिर बोलती है कि गलती आपने करी थी, आपने मुझे तलाक दिया था और उस चीज की जो है सजा मुझे क्यों मिल रही है। मैंने जब आपसे तलाक मांगा था तो मैंने आपसे कुछ भी चीज की डिमांड नहीं करी, कोई मैंने खर्चा पानी नहीं मांगा, कोई मैंने पैसे नहीं मांगे, मैंने सिर्फ मांगा था अपने लिए एक शांति। तो क्या आप मुझे वो शांति भी नहीं दे सकते। जब हम झगड़ा करते हैं हमारा पूरा परिवार जो है वो दो हिस्सों में बंट जाता है और आप उसे रोक सकते हैं। उसके बाद जो है वनराज के फोन में एक बेल बजती है और उसके बाद उसे दिखता है, समझ आता है कि वो तो सब ये सपना देख रहा था और कुछ भी नहीं था। और वहां से जाते हुए देखता है अनुपमा को, तो फिर वो अनुपमा के पीछे पीछे जाता है उससे बात करने के लिए। और वो खड़ा होकर बाहर दूर से देख ही रहा होता है अनुपमा को। इतने में जो है अनुपमा के फोन पे अनुज का फोन आता है, वो उठा के उसे बोलती है हाँ अनुज। उसके बाद जो है वनराज उसके पास नहीं आता और उसे और गुस्सा आ जाता है और वो वहां से बस दरवाजा बंद करता है और वहां से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अनुज कपाड़िया और जीके जो है दोनों किचन में है और खाना बना रहे हैं। और जीके जो है वो सब्जियां काट रहा है और अनुज जो है आटा गूंद रहा है। आटा गूंदते गूंदते बहुत जोर जोर से जो है आटे में मुक्के मारने लग रहा है। तो जीके से बोलता है कि जो आटा है वो गूंदना है, उसके साथ कुश्ती नहीं लड़नी है। तो जीके जो अनुज कपाड़िया वो चुपचाप रहता है, कुछ नहीं बोलता है और उसे बोलता है कि जीके मुझे ना अनुपमा की याद आ रही है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है, मैं कैसे फ़ोन करूँ उसे। तो के बोलता है कि अच्छा तू कोई बहाना बना लेना। तो फिर उसके बाद अनुज बोलता है कि नहीं नहीं ये तो बेईमानी होगी और मैं अनुपमा के साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकता। जीके बोलता है कि तू उम्मीद कर सकता है पर बेईमानी नहीं कर सकता, और तू करेगा भी क्या, शायरी करेगा। तो अनुज बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ ये तो मैं नहीं जानता जीके, पर मैं क्या नहीं कर सकता हूँ मैं ये जानता हूँ। मैं अनुपमा का भरोसा नहीं तोड़ सकता, उसकी परेशानियों को और नहीं बढ़ा सकता, अपने दिल की बात उसे नहीं कर सकता। फिर अनुज बोलता है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो डीके बोलता है कि आई कैन अंडरस्टैंड, और तू अनुपमा से नहीं मांग सकता तो तू कान्हा जी से तो मांग सकता है। एक बार अनुपमा को मांग कर तो देख। कान्हा जी जो है वो एक स्वयं एक प्रेम है, तो वो तेरे जो ये सच्चा दिल है उसे जरूर समझेंगे और तेरी प्यार की जितनी भी सारी बेईमानियां हैं उसको जरूर समझेंगे। तू एक बार मांग के तो देख अनुपमा को कान्हा जी से। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो है अनुपमा खाना बना रही है किचन में, उसके साथ में नंदिनी और किंजल खड़ी हुई हैं, कुछ डायरी ले रखी है और उसमें कह रही हैं कि हमें उन लड़कियों और उस औरतों की लिस्ट बनानी है जो अच्छा खाना बनाती हैं और जो हेल्प कर सकती हैं हमें हमारे होटल में। तो फिर वो बोलती हैं, जो किंजल बोलती है कि हम ना जितने भी आसपास के NGO हैं वहाँ की जो लेडीज़ हैं उनसे भी बात कर सकते हैं और वहाँ जो काम करती हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। फिर अनुपमा बोलती है कि बाकी कुछ फ्रेंड्स भी हैं, जानकार भी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे जो अच्छा खाना बनाती हैं और जो हमारे साथ काम करने में खुश हों। इतने में बाप पीछे से आ जाती है, वो बोलती है कि तू मेरी सहेलियों की तो बात करी मत, तूने अपनी तो नाक कटवा ली है, अब मेरी सहेलियों की और मेरी नाक मेरे चेहरे पे ही रहने दे। और इतने में जो है पीछे से नंदिनी बोलती है कि बा इसमें नाक कटाने वाली क्या बात है। तो उसको धमकी सी दे के बोलती है बा कि तू अभी तक इस घर की बहू नहीं बनी है, तो जब तक तू घर की बहू नहीं बन जाती है तू अपना मुंह बंद ही रखियो। इतने में जो है अनुपमा है जो बात बदलते हुए बोलती है कि बा एक आपकी फ्रेंड विमला बहन कितना अच्छा खाना बनाती थी, हम उनसे बात कर सकते हैं। तो बा बोलती है कि उसको खाना बनाने की क्या ज़रूरत है, तेरे साथ काम करने की क्या ज़रूरत है, उसके बेटा तो बहुत कम आता है, उसके तो पर्स में मैंने 2-2 हज़ार की नोटों की गड्डी देखी है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुम मेरी सहेलियों को तो अपने आप से दूर ही रख, और हर कोई जो है वो तेरे जैसे बेशरम नहीं होता है, सबके पास अनुज जैसा खास दोस्त नहीं होता है। ये बात बोल रही होती है और अनुपमा बहुत शांत चुपचाप सुन रही होती है बाकी बातें। इतने में हम देखते हैं
हैं कि वनराज और काव्या घर के अंदर घुस रहे हैं और एंटर करते हुए जो है काव्या बहुत जोर जोर से चीख रही है अनुज के ऊपर। उसे बोलती है कि तुम कैफे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो और जो मेन डिश थी हमारे मेन्यू में वो तुमने वहां से हटा दी। उसके बाद बोलती है कि तुम्हारा सारा ध्यान तो अनुज और अनुपमा पे लगा रहता है, तुम्हें अपने कैफे में ध्यान नहीं है, तुम्हारा तो बस ये ध्यान है कि अनुज को अनुपमा में कितना इंटरेस्ट है, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है कैफे चलाने में कुछ भी। और उसे बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैंने नौकरी की जगह तुम्हारे साथ कैफे में हेल्प करने की वो कर रही हूँ, लेकिन तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते हो अपने कैफे के बारे में, तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तुम्हें तो बस सारा दिन लड़ाइयों झगड़ों में लगे रहना और अनुज और अनुपमा के बारे में ही बातें करनी है। और अगर तुम्हें इतना ज्यादा इंटरेस्ट है उसके बारे में तो आप तुम ऐसे क्यों नहीं कर लेते, तुम अपने मेन्यू में एक नई अनुज और अनुपमा के नाम की डिशेस क्यों नहीं रख लेते, हॉट एंड रिच अनुज और छाछ अनुपमा और जली हुई चाय वनराज शाह। और ऐसा बोलता है और उसके बाद वनराज उसे बहुत गुस्से में दिलता है और बोलता है कि काव्या बस, और ये कह के वहां से चला जाता है अंदर। और इतने में जो है बा जो है उसे अनुपमा से बोलती है कि ये सब जो हो रहा है ना ये तेरी वजह से हो रहा है, तूने हमारे घर में अशांति फैला रखी है और ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, और ये बोल के चली जाती है। और वहां पे नंदिनी और जो ये किंजल खड़ी हुई हैं वो ये बोलती हैं कि बा तुम प्लीज चुप हो जाओ और बा की जो है बातें उनको इग्नोर करो। तो बोलती है अनुपमा मैं इग्नोर तो कर दूं लेकिन बेटा बुरा तो लगती है ना ये बात, और ये बात बोल के वहां पे खाना बनाने लग जाती है बस। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वनराज और काव्या दोनों रूम में आ चुके हैं और काव्या जो है फिर दोबारा उस पर चीख रही होती है। तो फिर इतने में बात सुन लेती है वहां खड़ी होकर कि उन दोनों की लड़ाई हो रही है और ये सोचती है कि अनुज कपाड़िया और अनुपमा की वजह से हमारे घर में कितनी लड़ाइयां हो रही हैं। और वनराज जो है उसको काव्या को बोलता है कि आज के बाद तुमने मेरे घर वालों के सामने मेरी बेइज्जती करी ना और मुझे ऐसी उल्टी सीधी कुछ बात कही तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, और ये बात ध्यान रखना कि मेरी बीवी चेंज हुई है, पति मैं वो ही हूं। और ये बोलता है और उसको बोल के वहां से चला जाता है और जो है काव्या उसे खड़े खड़े वहां पे देखती रहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वही किचन में हैं तीनों जन, नंदिनी, किंजल और अनुपमा। और अनुपमा को बोल रही हैं कि माँ आप एक ईमेल आईडी बना लो, ईमेल आईडी से सारे काम होते हैं आजकल। तो फिर अनुपमा कहती है कि हाँ मुझे समर ने भी बोला था, जब मैंने स्कूल में जॉब करनी शुरू कर दी थी तब मुझे उसने बोला था, पर मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, तो बना दो तुम मेरी आईडी। तो अगर मैं उस टाइम बना लेती तो मैं कम से कम सीख तो जाती। तो नंदिनी कहती है कोई बात नहीं माँ मैं बना देती हूँ आंटी आपके लिए। उसके बाद किंजल बोलती है हाँ हाँ चलो चलो ईमेल आईडी बनाते हैं। नंदिनी जो है वो ईमेल आईडी अपने लैपटॉप में बनाने जाती है, फिर बोलती है कि अनुपमा के नाम से तो ईमेल आईडी कोई नाम तो मिल ही नहीं रहा, ईमेल इस नाम से बहुत सारी बनी हुई हैं। तो अनुपमा कहती है ओहो मेरे नाम से होता तो कितना अच्छा होता। तो फिर बोलती है कुछ ऐड कर देंगे तो शायद ईमेल आईडी अनुपमा के नाम से बन जाए। तो फिर अनुपमा जो बोलती है कि ना मेरे नाम के लास्ट में एक और ए लगाओ, मतलब अनुपमा। तो वो बोलती है हाँ हाँ चलो देखते हैं। फिर जब देखते हैं तो अनुपमा के नाम से जो है ईमेल आईडी बन जाती है और जो अनुपमा है वो बहुत ज्यादा खुश हो रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अनुज जो है उसके पास फोन में मैसेज आता है और मैसेज जो है वो अनुपमा की ईमेल आईडी से आया था। तो वो बड़ा खुश होता है कि अनुपमा ने अपनी पहली मेल मुझे भेजी है, और उसके बाद खुश हो जाता है। और उसके बाद वो सोचने लगता है, इतने में वो कहता है कि मुझे ना अनुपमा को फ़ोन करना पड़ेगा। उसके पास कोई और कॉल आता है उस टाइम पे, और फिर कहता है कि मुझे अनुपमा को कॉल करना पड़ेगा। तो पीछे से जी के आता है, बोला देखा कान्हा जी ने तुम्हें जो है एक बहाना, मतलब कान्हा जी ने बहाना बना ही दिया ताकि तुम अनुपमा को से बात कर सको। उसके बाद वो अनुपमा से बात करने लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो है काव्या बैठी हुई चाय कॉफी पी रही है और वहां पे वनराज खड़ा है और बा बैठी हुई है। तो ये सब, और किंजल वहां पे खड़ी हुई है। इतने में जो है अनुपमा आती है बैग लेते हुए आती है। तो वनराज उसे टोंट कसता है, कहता है कि अच्छा महारानी आज इस बार कहाँ जा रही हो, बॉम्बे जा रही हो या फिर कहीं लंदन की सीधी तैयारी है तुम्हारी। तो बा भी बैठी बैठी वहां पे देख रही है उसे। तो फिर अनुपमा बोलती है कि मैं नहीं जा रही हूँ, समर का बैग है ये, समर को कहीं जाना है। तो बोलता है समर कहाँ जा रहा है। इतने में जो है अनुपमा के पास फोन बजता है और जो है वनराज उसके हाथ से फोन छीन लेता है और समर होता है दूसरी लाइन पे। तो फिर वो बोलता है कि वनराज की तू कहाँ जा रहा है, मुझे तूने बताना भी जरूरी नहीं समझा। तो वो बोलता है कि मिस्टर वनराज आपको इससे क्या लेना देना है, मैं कहीं भी जा रहा हूँ और मैं अपने किसी काम से जा रहा हूँ, मुझे अपने डांस अकेडमी के कुछ काम से जाना है। तो मैं जो है इसलिए मैं बैग जो है मैं लेने नहीं आ पाऊंगा, मेरा फ्रेंड वरुण आके ले लेगा। तो वो बोलता है कि वरुण इस घर में नहीं रहता है, वरुण तुम्हारा फ्रेंड है, तुम इस घर में रहते हो और इस
घर के भी कुछ रूल रेगुलेशन है। मैं तेरा बाप हूँ और मुझे पता होना चाहिए कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। उसके बाद वो समर उसे बोलता है कि अच्छा मैं काम से जा रहा हूँ, 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ शहर से बाहर, और मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊंगा। तो वनराज आगे से बोलता है कि मेरे घर में मुझे कोई बताना भी जरूरी नहीं समझा, और तुम्हें जो करना है, हर कोई अपने अपनी मर्जी का करने लग रहा है, तो अच्छा तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो ठीक लगता है वो तुम करो। और फोन काट देता है इतने में, गुस्से में। तो इतने में जो है पीछे से बा बोलती है तू चिंता मत कर, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अनुज कपाड़िया जो है वो ही भेज रहा है समर को काम से। तो ये बात बोलती है बा, और उसके बाद जो है वनराज है बड़े गुस्से में, बड़े एंगर मोड में जो है वो अनुपमा की तरफ देखता रहता है, और यहाँ पे हो जाता है सीरियल खत्म। ठीक है, तो फिर आप देखेंगे अब नेक्स्ट जो है क्या होता है एपिसोड में, समर के बारे में अनुपमा को क्या टोंट कसता है आगे से वनराज, और क्या सब होता है उसको देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे, मैं जरूर डेली आप वीडियोस जो है अपलोड करूंगी हर एपिसोड से रिलेटेड। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।